आज आपके पास होने वाला है फॉर्मूला के बारे में। अभी तक हमने इस फॉर्मूला सीरीज़ में फॉर्मूला की लाइब्रेरी के बारे में देखा, फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में देखा, इसके हमने सारे फॉर्मूले कर लिए हैं। इसके बाद हम थोड़ा आगे आते हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई देता है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम का मतलब होता है जो हमारे ये सेल होते हैं, इन सेलों का अपना एक नाम होता है इंडिविजुअल। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये ए में है और ये 1 में है, तो इसका पूरा नाम हो गया इस सेल का A1। आपने कहा नहीं सर मुझे A1 नहीं रखना है, इसका नाम चेंज करना है, तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हो डिफाइन नेम की मदद से। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है डिफाइन नेम, आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूछता है आप इसका क्या नाम रखना चाहते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया नागेंद्र और इसे ओके कर दिया। तो अब अगर आप देखेंगे तो किसी भी सेल में आप जाते हैं तो इसका नाम अब नागेंद्र हो गया, A1 नहीं आ रहा है। अभी तो आप सिर्फ एक सेल के बारे में कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि सर मुझे सेलों के समूह का करना है तो आप ऐसे पूरे सेलों का समूह का भी कर सकते हो। अगर किसी कॉलम का करना है नाम चेंज तो ऐसा भी कर सकते हो। पूरे रो का करना है तो रो का भी कर सकते हो, समूह का भी कर सकते हो। इसका फ़ायदा होता क्या है, हमें जब हमारे डिफाइन नेम हो जाते हैं तो हम फॉर्मूला बड़ी आसानी से लगाते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, अभी मैंने एक का नाम चेंज किया, अब मैं पूरे कॉलम का नाम चेंज कर रहा हूँ। डिफाइन नेम में गया, इसका डिफाइन नेम का ऑप्शन मुझे मिल जाता है, यहाँ नाम आया, मैंने इसका नाम कुछ इस तरीके से ले लिया। मैंने कहा इसका नाम मैं नंबर लेना चाहता हूँ, NOB। अब इस पूरे कॉलम का नाम नंबर हो गया। अगर आप इस पर सिर्फ अकेले पे क्लिक करेंगे तो इनका अलग अलग नाम दिखाएगा, परंतु जब आप पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे तो इसका नाम पूरे का नंबर हो जाएगा। ऐसे ही आप किसी रेंज का भी नाम रख सकते हो। अब यहाँ पे होता क्या है कि अभी तो मैं मैन्युअली इन सारी चीज़ों का नाम रख रहा हूँ। इनसे फ़ायदा है मेरा कि अगर मैंने इसके अंदर कुछ भी लिख दिया, ऐसा मैंने कुछ टाइप करके लिख दिया कोई नंबर, मैं इन्हें जोड़ना चाहता हूँ। अब मुझे जोड़ने के लिए करना पड़ता है, बराबर करा, सम ले लेता हूँ, टैप कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे नंबर लेने पड़ते हैं, ये मेरा एक सिंपल तरीका है जोड़ने का। परंतु अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इसका पूरे का नाम रखा हुआ, मैं यहाँ पे बराबर किया और यहाँ सम ले लिया। अब टैप करने के बाद मुझे पता है इस पूरे का नाम नंबर है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ N टाइप करूँगा तो ये मेरे को सजेशन में दे देगा कि आप नागेंद्र वाले को करना चाहते हैं नंबर वाले को। तो आपने यहाँ पे नंबर ले लिया और टैप कर दिया और फिर टैप करेंगे तो पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, आपका जवाब मिल जाता है। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने यहाँ पे नंबर लिया, फिर टैप करा, आपने यहाँ पे नंबर पूरा टाइप कर दिया, ये अपने आप उसे सिलेक्ट कर लेता, कोष्ठक करके एंटर करेगा, आपसे माउस से खींचने की जरूरत नहीं। तो यानी आप इसकी मदद से पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये तो था कुछ इस तरीके से, परंतु जब कभी हमारी टेबल बन जाती है, हो सकता है मैंने यहाँ सीरियल नेम, सीरियल नंबर लिया, या नंबर लिया, या नेम ले लिया, यहाँ रोल नंबर ले लिया, इस तरीके के मैंने कुछ एक टेबल बना दी। सीरियल नंबर कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ नीचे तक, इनके फिल सीरीज भी भर लेता हूँ, यहाँ कुछ नंबर ले लेता हूँ, 10 से शुरू कर लेता हूँ और इस तरीके से ये मैंने नंबर ले लिया। कहा मैंने कि ये यहाँ क्लास लिख देता हूँ, यहाँ नाम ले लिया, बच्चों का कुछ नाम ले लेता हूँ, ये कुछ इन बच्चों के नाम हैं, इनके कुछ रोल नंबर हैं, जैसे 10 से शुरुआत कर ली, सॉरी, फिल सीरीज भर लिया। अब इस तरीके की मेरी कोई टेबल बनी हुई है। अभी इनके नाम नहीं बने हुए हैं, A1 ही है, पूरे नाम है। अगर मुझे डिफाइन नेम करना पड़ेगा तो मुझे इतने पोर्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिफाइन नेम में जाना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों ना हो इस पूरी टेबल के एक नाम बन जाए, तो आप ऐसा कर सकते हो। पूरी टेबल को सिलेक्ट करा, अभी तो आप इंडिविजुअल सीखे थे इसकी मदद से अकेले अकेले नाम लेना, परंतु अकेले में मेरा ज़्यादा टाइम लग जाता। इसके लिए मैंने यहाँ नीचे देखा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन लिखा हुआ, मैंने इस पर ओके कर दिया। इसने आपके पास एक ऑप्शन दिया कि आपके जो नाम होंगे टाइटल के वो कहाँ से मैं चुराऊँ। अभी मेरे पास ये टॉप हो जाता है, ये यहाँ की तरफ लिखे रहते हैं तो ये आपका लेफ्ट हो जाता है, अगर यहाँ की तरफ हो जाता है तो ये राइट हो जाता है, और नीचे की तरफ आपका बॉटम हो जाता है। तो अभी तो मेरे नाम टॉप में है, एक्सेल ने अपने आप समझ लिया कि आपके टॉप में है। अगर आपके लेफ्ट में होते तो आप लेफ्ट करते, बॉटम में होते तो आपके बॉटम करते, राइट में करते, इस तरीके के ऑप्शन है। तो मैंने टॉप किया, ओके कर लेता हूँ। अब मेरे इन सब के नाम बन गए। कैसे पता चलता है इन सब के नाम का? अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ मैनेज नाम लिखा हुआ है, ठीक है, नेम मैनेजर, इसमें क्लिक करेंगे तो जितने आपने बनाए होंगे
वो सारे यहाँ पे दिखाएंगे। क्लास है, नागेंद्र का भी बनाया था, नाम का भी बनाया था, नंबर का भी बनाया था, रोल नंबर। अगर आपको कोई पसंद नहीं है, आपने कहा मेरी इस टेबल में नंबर तो है ही नहीं, तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। आपने यहाँ से डिलीट कर दिया। आपने कहा यहाँ मेरा नागेंद्र भी नहीं है, तो आप इसे भी डिलीट कर सकते हो। यानी जो आपके टेबल में ये नाम है आप उतने ही रख सकते हो। फ़ायदा क्या है, अगर आप रोल नंबरों को जोड़ना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे बराबर कर दिया, यहाँ लिख दिया सम का फॉर्मूला, टैब करा, आपने कहा इनका नाम है रोल नंबर, आपने रोल नंबर टाइप किया, तो अपने आप पूरी रेंज सेलेक्ट, एंटर करेंगे तो आपका जवाब आ गया। अब आप इससे जोड़ना चाहते हैं क्लास को, तो आपने यहाँ पे बराबर लिया, यहाँ लिख दिया सम का फॉर्मूला, टैब का। अब माउस से हाथ पकड़ने की जरूरत ही नहीं, आपने यहाँ पे लिख दिया क्लास, अपने आप इस सजेशन में दे देगा, आपका रिजल्ट यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। आपने यहाँ बराबर किया। ये काम को थोड़ा स्पीड में लाने के लिए यूज़ होता है। ऐसा नंबर लिया, टैब कर दिया, तो आपका रिजल्ट आ गया। तो आपका काम थोड़ा फास्ट हो जाता है इनकी मदद से। तो ये था आपके पास डिफाइन नेम। अब यहाँ पे भी एक ऑप्शन मेरे लिए मिस हो गया था, जो यहाँ पे लिखा है यूज़ एंड फॉर्मूला। अगर आप किसी भी रेंज को लेना चाहते हैं, आपने कहा सर मैं यहाँ पे जोड़ने का फॉर्मूला लेना चाहती हूँ सम, परंतु अब आप यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं लिख रहे हैं, या क्लास नहीं लिख रहे हैं, नेम नहीं लिख रहे हैं, रोल नंबर नहीं लिख रहे, आपने कहा मुझे इसकी मदद से करना है, यूज़ एंड फॉर्मूला क्लिक करेंगे। तो जो जो आपने यहाँ पे सीरीज़ बनाई हुई है, डिफाइन नेम रखे हुए हैं, जैसे क्लास का है, नेम का है, रोल नंबर का है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ से भी माउस से पकड़ के एंटर कर सकते हैं। आपने कहा मुझे सीरियल नंबर का करना है, तो सीरियल नंबर अपने आप सेलेक्टेड हो जाएगा। बस आपको या टैब दबाओ या कोष्टक क्लोज करके आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे कोष्टक क्लोज कर दिया। इसको लेने के बाद आपने यहाँ पे कोष्टक क्लोज करके एंटर कर दिया, तो आपका जवाब इस तरीके से आ जाता है। तो ये था बच्चे आपके पास डिफाइन नेम, राइट। आशा है कि तेरी समझ में ये बातें आ गई होंगी। इसके अलावा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरे पास आता है फॉर्मूला ऑडिटिंग, यानी ऑडिट करना है। और ऑडिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बारीकी से देखना, कहीं कोई गलतियां तो नहीं है। इसमें मेरे पास सबसे आगे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, ट्रेस प्रेसिडेंट और डी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और डी प्रेसिडेंट होते क्या, मैंने इससे पहले भी जब हम गो टू स्पेशल की सीरीज कर रहे थे वहाँ पे भी मैंने आपको समझाया था। फिर भी देखो प्रेसिडेंट क्या होता है कि हो सकता है मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर है और मैंने इन सब का टोटल यहाँ पे किया, बराबर करके इस वैल्यूज़ को जोड़ा, इसको भी 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 जोड़ा, एंटर कर लिया लास्ट में। तो इन सब का टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक वालों का सबका टोटल ये। मैंने कहा मुझे ये पता करना है ये किस किस के साथ कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट कर सकते हो। तो ये बता देगा ये वाली जो वैल्यू है ये इन सब के साथ कनेक्टेड है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप रिमूव कर सकते हैं, तो हट जाता है। अगर आपको ये पता करना है ये किसके साथ कनेक्टेड है, तो इस प्रक्रिया को हम डी प्रेसिडेंट कहते हैं। आप ओके करेंगे तो ये बता देगा ये इसके साथ कनेक्टेड है। इसके बारे में पता करना है तो आप डी प्रेसिडेंट से कर सकते हो, नहीं पसंद है तो रिमूव भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं प्रेसिडेंट, डी प्रेसिडेंट और इनको रिमूव करने के लिए। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है फॉर्मूला देखने का। जब भी हम एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो सिर्फ हमारी वैल्यूज़ दिखाई देती हैं। आपकी यहाँ पे सिर्फ वैल्यू दिखाई दे रही है, फॉर्मूला आपका कहाँ पे नज़र आता है, फॉर्मूला बार में नज़र आता है। अब आपने कहा नहीं सर मुझे फॉर्मूला देखना है, वैल्यूज़ नहीं देखनी है, तो आप यहाँ पे शो फार्मूला पे क्लिक करेंगे। जहाँ जहाँ आपके फॉर्मूले लगे होंगे सिर्फ आपको फॉर्मूले दिखाई देंगे, वैल्यूज़ नहीं दिखाई देंगे। यहाँ भी जहाँ जहाँ फॉर्मूले लगे हुए हैं सिर्फ आपके फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, आपके वैल्यूज़ नहीं दिखाई दे रही। तो इस तरीके का काम होता है फॉर्मूला देखने के लिए। नहीं पसंद है तो इसी पर क्लिक करेंगे, आप इसे बंद कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला देखने का काम है। इसके अलावा ठीक नीचे आता हूँ तो यहाँ मेरे को फॉर्मूला का जो एरर होता है उसे चेक करने का फॉर्मूला है। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे 10 लिखा और आगे की तरफ 2 लिख देता हूँ। फिर मैं नीचे की तरफ 10 ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको किसी नंबर के साथ कुछ नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे डिवाइड का रूल लेना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे बराबर क्या, 10 को मैं भाग देना चाहता हूँ 2 से, तो मेरा जवाब आ गया 5। परंतु अगर आप नीचे में आते हैं, आप 10 को भाग देना चाहते हैं किसी नंबर से। नंबर का मतलब आपने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, आपने कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो टेक्स्ट के साथ भाग देंगे तो ये आपको कुछ एरर जनरेट करेगा। अब आपको इस एरर के बारे में पता करना, ये एरर आया किस चीज़ से, एरर की चेकिंग करना चाहते हैं। तो आपने इस पर क्लिक कर दिया तो इसने आपको सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर हो सकता है आपका कर्सर यहाँ पे नहीं है, कहीं और है, आपको नहीं पता मेरा एरर कहाँ पे बना हुआ है, तो आप यहाँ पे सीधे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ही जहाँ एरर बना होगा वहाँ आपको लेके चले जाएगा। तो इसने कहा एरर इन सेल M4,
m आपका ये है 4 में, आपका जो एरर बना हुआ है M4 में बना हुआ। अब क्या एरर था ये, आपने करा है K4 को डिवाइड किया L4 से, तो आपका ये K4 हो गया, इसको डिवाइड किया है L4 से। ठीक है जी, मैंने कहा ये मुझे पता चल गया। एरर इन वैल्यूज़, वैल्यूज़ का एरर आपको वहाँ पे आ रहा होगा। हाँ जी, मैंने कहा वैल्यूज़ का एरर तो आ रहा है। अब वैल्यू का एरर होता क्या है, इसने कहा अ वैल्यू यूज एंड द फॉर्मूला इज ऑफ द रॉन्ग डेटा टाइप। आपने कहीं ना कहीं डेटा रॉन्ग टाइप किया, तो ये हमारा डेटा होता है, तो ये डेटा आपने कहीं ना कहीं रॉन्ग टाइप किया, तो आपको यहाँ से हिंट पता चल जाती है कि मेरा डेटा तो यही रॉन्ग हुआ है। अगर इसको आप एडवांस लेवल में कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सो कैलकुलेशन स्टेप देख सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके कैलकुलेशन के स्टेप आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इवैल्यूएटर आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सीट आपकी ये है, आपने 10 को नंबर के साथ किया है, इवैल्यूएट करेंगे आप इसे तो वैल्यू का एरर आ जाएगा। फिर रीस्टार्ट करेंगे तो शुरू से आपका ये दिखाएगा, इसको इसके साथ करा है, फिर क्लिक करेंगे तो 10 को इसके साथ करा है। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला दिखा लेता है कहाँ कहाँ आपने करा है। तो यही चीज़ आपका इवैल्यूएट वाला, चाहे आप यहाँ से करो चाहे नीचे से भी करेंगे तो आप वहीं पे पहुँच जाएंगे जो आपके स्टेप होंगे। तो ये था बच्चे आपका फॉर्मूला ऑडिटिंग का, जिसके अंदर हमने देखा ट्रेस प्रेसिडेंट के ऑप्शन थे, डी प्रेसिडेंट का था, एरोज रिमूव करने का था, फॉर्मूला देखने का था, कोई एरर आपका बनता है तो उस एरर के लिए था, और एरर जो आपका बन गया है उसका स्टेप देखने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ वॉच विंडो है। वॉच विंडो का काम होता है कि आपकी जितनी सीट बनी हुई है, आपने कहा ये मेरी पूरी सीट है, इसको मैं एक विंडोज़ में देखना चाहता हूँ वॉच विंडो में। आपने सबसे पहले सेलों को सिलेक्ट किया, वॉच विंडो पर क्लिक कर दिया, तो इस पर तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब होता है बाहर के सिलेक्शन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। आपके पास यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन ऐड वॉच, क्लिक करा। अब इसने ये पूरी रेंज खुद ही ले ली, क्योंकि मेरा सिलेक्टेड था तो इसलिए ले ली, या तो आपका सिलेक्टेड नहीं होता तो आपको फिर से सिलेक्टेड करना था। तो जो ही मैं ऐड कर लेता हूँ तो मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देती है। आप चाहे तो इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हो। इस वाले में मुझे इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कि आप बुक 1 पे काम कर रहे हैं, बुक के बारे में पता चल गया जो बुक 1 है। सीट कौन सी है, इस सीट पे काम कर रहे हो। आपके सेल कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, A1 हो रहा है, B1 हो रहा है, वैल्यूज़ कौन कौन सी है, सीरियल नंबर है, फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाती है कि आपके फॉर्मूले यहाँ लगे हुए हैं। तो इस सीट में जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कौन कौन से वैल्यूज़ यूज़ हो रहे हैं, किन किन सेलों में यूज़ हो रहा है, आपकी सीट कौन सी है, और आपके बुक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वॉच विंडोज़ में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लास्ट में आता है कैलकुलेटिंग मेथड। अब जब भी आपने देखा होगा, जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, मान के चलो मैंने यहाँ पे एक जोड़ा है, इन सारी चीज़ों को जोड़ के यहाँ लगाए। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, एक की जगह पे मैं 10 लिख लेता हूँ और अपने कर्सर को दूसरी जगह ले जाता हूँ, तो मेरे यहाँ भी चेंजेस हो गए अपने आप। तो ये चेंजेस क्यों होते हैं अपने आप ही, अपडेट क्यों होता है कि हमारा जो कैलकुलेटिंग मेथड है वो आपका ऑटोमेटिक हो रखा है। अगर आप चाहे ऑटोमेटिक की जगह पे ऑटोमेटिक एक्सपर्ट द डेटा भी करें तो भी आपका काम ऐसे ही होने वाला है। मैं 55 की जगह पे 1 कर लेता हूँ तो आपका काम तो भी हो गया। चाहे तो आप पहले वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करो ऑटोमेटिक का, या ऑटोमेटिक एक्सपर्ट का करो, दोनों का जवाब एक ही होने वाला है। दोनों मेथड एक जैसे ही हैं आपके पास। तो इसके बाद मैंने ये कहा आपसे कि हमारा जो कैलकुलेटिंग मेथड होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक या एक्सपर्ट करते हैं तो आपका एक ही जैसा जवाब होता है जैसा आपका हो रहा था। परंतु अगर आप मैनुअली करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, अगर आपने 10 की जगह पे 50 कर लिया और यहाँ 104 है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसको कैलकुलेट ही नहीं करता। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट नाउ, अभी का, और हो सकता है आपने इससे पहले इस सीट पे कहीं और जगह कैलकुलेशन करी होगी। इन दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने बहुत सारी जगहों पे करा और आप भूल गए हैं कैलकुलेशन करना, तो आप कैलकुलेटिंग पूरी सीट का कर सकते हैं। परंतु अगर अभी का देखना होगा आपको तो आप कैलकुलेटिंग नाउ कर सकते हैं, इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। आप कैलकुलेटिंग करेंगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पे आ गया, बट आपको बार बार ऐसा करना पड़ेगा। सजेस्ट यही करूँगा कि चाहे तो आप ऑटोमेटिक रखो, चाहे आप एक्सपर्ट के अनुसार रखो। तो मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक रख लिया। अब जो भी मैं वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज करता हूँ तो मेरी तुरंत अपने आप ही ये वैल्यू चेंज हो जाती है। कभी आपको लगता है कि नहीं यार मुझे मैनुअली करना चाहिए, तो आप इस तरीके का काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज था बच्चे आपके पास फॉर्मूला सीरीज़ की
लाइब्रेरी के बाद फॉर्मूला के कुछ ऑप्शन थे। अब इस तरीके से आपके फॉर्मूला का ये ऑप्शन था, ये पूरे ख़त्म होते हैं। आज की मुलाकात है बस इतनी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।